एक बार कालिदास जी, जो कि श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के मामा थे, एक भक्त के घर में गए जिनका नाम था झारू ठाकुर। तो कालिदास को भक्तों का झूठा खाना बहुत पसंद था। तो कालिदास जो है झारू ठाकुर जो कालिदास को कहते हैं कि मैं आपके लिए कुछ प्रसाद की व्यवस्था कर देता हूँ, हमारे घर के पास जो एक ब्राह्मण का घर है। तो कालिदास कहते हैं कि मैं आपके यहाँ प्रसाद ग्रहण कर सकता हूँ। वैष्णव की जाति बुद्धि नहीं होनी चाहिए। भले ही वैष्णव जो एक शूद्र परिवार में जन्म लिया है, अगर वो भगवान के नाम का जप कर रहा है, अश्व पचो अतो गरियान जीवाग्रे नाम तुभ्यम, भले वो कुत्ता खाने वाले परिवार में जन्मा है, जीवाग्रे नाम तुभ्यम, अगर वो भगवान के नाम का जप कर रहा है तो इसका मतलब उसने सब प्रकार के वेदों का अध्ययन, दान, तपस्या, यज्ञ, पवित्र नदियों में स्नान वो कर चुका है। तो सबसे बड़ा वेदांती वो है जो भगवान के नाम का जप कर रहा है। तो कालिदास ने उनको ये समझाया और उनको जो आम दे करके वहाँ से चले गए। तो झारू ठाकुर ने उस आम को भोग लगवाया गौर निताय को, और आम की गुठलियाँ और छिलकियाँ घर से बाहर फेंक दिए। और कालिदास जी कुछ टाइम के बाद उस आम की गुठली और छिलके वहाँ से उठा करके खा लेते हैं। तो उनको वैष्णव का झूठा खाना बहुत पसंद था। एक बार कालिदास जी पूरी जगन्नाथ गए तो वहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु अपने चरण जब धोते थे तो उसके बाद जो भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करते थे। तो वो चरणामृत को पीना किसी को अलाउड नहीं था, लेकिन कालिदास को उस चरणामृत का पीने का मौका मिला क्योंकि उनको वैष्णव की कृपा मिली थी। क्योंकि जब आप वैष्णव जनों को पसंद कर लेते हैं तो भगवान ऑटोमेटिकली आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे नारद मुनि जो हैं एक दासी के पुत्र थे, उन्होंने संतों का झूठा खाया और संतों का झूठा खाने से वो ब्रह्मा जी के अगले जन्म में ब्रह्मा जी के 10वें पुत्र के रूप में जन्मे हुए। इसलिए जैसे प्रसादत भगवत प्रसादो जैसे प्रसादन न गतिकुतोपि। जब आप गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, वैष्णव जनों को प्रसन्न कर लेते हैं, तो भगवान की कृपा अपने आप आपके ऊपर हो जाती है। हरे कृष्ण।